बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, सब कॉन्टिनेंट में ख़ास तौर पे अगर आप 50 खूबसूरत अदाकारों की मेल एक्टर्स की लिस्ट बनाएं जो बहुत ही यानी कि शानदार शख्सियत के मालिक भी हैं, बहुत ही कल्चर्ड लोग हैं, बहुत शुक्रिया। तो आज के जो मेरे मेहमान हैं ये उस लिस्ट में शामिल होंगे। फिर आप 25 लोगों की लिस्ट बनाएं, ये उसमें भी शामिल होंगे। आप 10 लोगों की लिस्ट बनाएं, आप अगर 5 लोगों की लिस्ट बनाएं, ये उसमें भी शामिल होंगे। क्या बात। हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली मिकाल जुल्फिकार। ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ हाँ जी सो काइंड ऑफ यू माशाल्लाह माशाल्लाह। थैंक शाह जी, आज आपने इंडस्ट्री के सबसे चिट्टे हीरो बुलाए। यू ओरिजिनल जेन्युइन चिट्टा सब चाइना का माल नहीं है ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੀਰੋਇਨ ਸੀਨ ਕਰਦੀ ਨਾ शाह जी, वो भी 10 बारी अपनी लाइट ठीक करानी, इसको हार्ड करो, इधर से भी हार्ड। ये वैसे जोक नहीं है, ये ओरिजिनल होता है। हेलो अच्छा, आपकी वालदा को उर्दू समझ में आती? जब वो रहती थी यहाँ तब थोड़ा बहुत बोलती थी। हाँ जी। आपके प्लेज उन्होंने देखे कभी? कुछ देखे प्लेज, फिल्म्स देखी हुई हैं। हाँ। मतलब कुछ काम देते हैं लेकिन उनको इतनी समझ नहीं आती, इसलिए वो थोड़ा सा उस तरह फॉलो नहीं कर पाती। बट ऑब्वियसली उनको पता है मेरे काम का, और अब क्योंकि माशाल्लाह पाकिस्तानी काम भी जो है उसकी दुनिया भर में मकबूलियत है। सो जो बाकी पाकिस्तानी उनको मिलते हैं तो उससे उनको खुशी बहुत होती है। हाँ। कई देर एंजेलिना जूली इन्होंने ब्रैड पिट समझती रही। कॉम्प्लीमेंट है ये तो। कसम है। अच्छा, और वो भी ऐसे पके हैं, वो कहते रहे कि हाँ मैं हूँ। शाह जी, आपको पता राजकुमार का वो डायलॉग कि आपके पाँव देखे बहुत हसीन है, वो इनको देख के बना था। एक दफा इनके ड्रामे में शॉट था कि पहला शॉट है इनके पाँव फ्रेम में आए। हाँ, तो लोगों ने समझे हानिया हमारा आ गई। मैं चाहूँगा कोई ऐसी बात शेयर करें जो आपकी वालदा के और आपके दरमियान आपके प्लेस के हवाले से कुछ हुई हो। उन्होंने कोई सीन देखा हो, कोई प्ले देखा हो, पूछा हो, आपने समझाया हो, और ऐसी बात जो पहले शेयर न की हो। हाँ, इस तरह का वाकया तो नहीं, लेकिन जो मैंने आपके साथ अभी बात शेयर की, आई थिंक वो उनको खुशी बहुत होती है। अभी कहानी कि तुम्हारे तो प्लेस बिल्कुल हमारे सॉप ओपरास की तरह के हैं। वो मतलब इतना रिलेट नहीं कर पाती। जब मैं नया नया आया था बिजनेस में, तो मैं क्योंकि इंग्लैंड में ही ज्यादातर उस वक्त मतलब जो मेरी अपब्रिंगिंग थी इंग्लैंड में थी। आप सोचते हो कि यार ये अपनी भाभी की बात क्यों कान लगा कर सुने? नहीं, ऐसे ही मेरा यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि ये पहला ड्रामा था, उसमें कजन से मोहब्बत होती है। इसको ना, हाँ, वहाँ तो बिल्कुल ही। तो मैंने कहा ये कजन से मोहब्बत, यू नो, इट वाज सच अ ऑड थिंग फॉर मी। तो बहुत सारी ऐसी चीजें थी कि जो यहाँ की ट्रेडिशनल, हालांकि ऑब्वियसली आई एम पाकिस्तानी, लेकिन क्योंकि मेरी वो एक ब्रॉट अप चुके वहाँ हाँ, का, बिकॉज एज और एज ब्रैकेट वो था, तो मतलब वहाँ की लाइफस्टाइल या जो रिलेशनशिप्स होते हैं, जैसे उधर तो लव होता है, सिर्फ एक वर्ड है लव। यहाँ प्यार, इश्क, मोहब्बत, जुनून, और बाकी आपको आप बेहतर बताएंगे। मतलब यहाँ लेवल्स हैं। ब्रिटेन के कल्चर को, वेस्ट के कल्चर को भी बहुत अच्छी तरह समझते हुए, क्योंकि आप वहाँ से हो, एक तरह से आपकी मदर चूंकि इंग्लिश है, फिर यहाँ भी आपने देखा, आप इन दर्जों को कैसे देखते हो? लव सिर्फ एक लव नहीं होता, लव के स्टेजेस होते हैं, और प्यार भी जो है, प्यार अपनी जगह में, तो मेरे लेवल में प्यार, मोहब्बत, या प्यार, इश्क, मोहब्बत, या मे बी मोहब्बत पहले फिर इश्क, फिर जुनून। बस प्योर पाकिस्तानी हो। और मैं इन सब स्टेजेस में से गुजर चुका हूँ। नहीं, लेकिन आप तो शादी से शुरू करते हैं। जरूरी थोड़ी। कितनी मर्तबा मिकाल के साथ ये हुआ कि इन्फेचुएशन को मिकाल मोहब्बत समझ बैठे हो या इश्क समझ? शुरू में तो यही होता है ना। आई थिंक शुरू की जो इन्फेक्चुएशंस थी, जिनसे शायद आप वाकिफ भी हो। नहीं, मैं सबसे वाकिफ हूं, आप जिक्र नहीं करना चाह रहा, अगर खुद करना चाहें तो आप। लेकिन आई थिंक जब आप स्पेशली इन योर अर्ली 20s, यू नो, जब नहीं। अच्छा, मिकाल का, हम चूंकि पुराना है, बहुत एक दूसरे को जानते हैं हमारे, तो जब मिकाल का पहला इश्क हुआ ना जी, तो मैंने उसी वक्त इसका साइको एनालिसिस किया। मैंने कहा क्योंकि गोरा है ना, इसको यही लड़की पसंद आ सकती है। मैं क्या कहने लगे, मैं साथ You're so right। और मेरी मॉम ये कहती थी तुम्हारी शादी ना किसी जमीला से होगी। हाँ, और वही हुआ। जब मैं यहाँ आया तो ऑब्वियसली आई वाज वेरी डिफरेंट, तो आई वाज वेरी अट्रैक्टेड टू दैट, यू नो, जो एक देसी लड़की होती है, मैं उससे बहुत अट्रैक्टेड था। अब भी हूँ, आई मीन हमारी माशाल्लाह। तो मैं ठीक पहुंचा था ना? देसी, वो कहते हैं देसी गर्ल, देसी गर्ल। देसी ते चक्कर च ते देसी अंडे खान लग पे।
लेकिन मुझे तो फिर कैसा तजुर्बा रहा देसी गर्ल्स के साथ? मतलब लग पता गया। देसी गर्ल्स की माशाल्लाह क्वालिटी ये होती है कि देसी गर्ल जब चाहे वो देसी हो जाती है और जब चाहे वलैती भी हो जाती है। आपको वैसे कौन सी वैल्यूज ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं या पसंद है? मुझे पाकिस्तान की ही करती हैं एंड जब मैं वापस आया भी तो इट वाज अ पर्सनल चॉइस। मुझे पाकिस्तान की ट्रेडिशंस, हमारा कल्चर, हमारा फैमिली सेटअप, हमारा आपस में रिलेशन, वेरी गुड। यहाँ दोस्त नहीं होता, भाई होता है। वाह। और मगर जब आपका देसी लोगों से ताल्लुक हुआ तो फिर मैं अब बाहर भागना चाहता हूँ। वो वलायती होना चाहते हैं, मसला ये है। ये बताइए कि वैसे तो पूरी दुनिया हसीन है, हर शख्स की एक अपनी अट्रैक्शन है, हर शख्स का एक अपना हुस्न है, उसके चाहने वाले हैं, मगर जो दुनिया का मेयार है ख़ासतौर पर सोसाइटी में जिसमें हम रहते हैं उसमें इतना खूबसूरत और हसीन होना कैसा लगता है? अच्छा लगता है, तारीफ करते हैं, आप कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रही हैं। नहीं उन्होंने नहीं की। उधर जो नहीं, उन्होंने ऑफ स्क्रीन कर दी थी ना। तो मसला हो रहा है आपने उनके बारे में नहीं कहा ना। नहीं, आप भी Sorry, बहुत guys. हसीन है दोनों माशाल्लाह। ये वसी भाई आप भी, बल्कि वुड कमेंड यू वसी भाई, कब से आपको देख रहे हैं, यू आर द सेम। मेरी और शहजाद रॉय वाली क्वालिटी है आपके अंदर। आप तो यार छोटे हो मुझसे। जब घर बसाएंगे तो सोचते हैं यहीं शादी करेंगे या किसी गोरी से करेंगे? दो कर लेंगे। अब्बा का तो यही मशवरा है कि जो मैंने किया था वही तू कर। गोरी से शादी कर। अभी मैं गया हुआ था अमेरिका, तो अब कह दिया अबू ने पीछे से, भाई ढूंढ ले कोई मेम। आई थिंक यहाँ मैं ट्राई कर चुका हूँ। टू बी ऑनेस्ट, आई डोंट रियली थिंक अबाउट मैरिज नाउ। अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव किड्स। सुकून में हूँ वसी भाई, क्यों आप चाह रहे हैं? मैं फिर इतना जोवियल नहीं रहूंगा। ये जानते हैं मैं एक और किताब लिखूं। आपने यहाँ काम किया, फिर बॉलीवुड जो कहलाता है वहाँ भी आपने काम किया, हॉलीवुड में क्यों नहीं किया अभी तक? नहीं, हॉलीवुड में भी मैं करना चाहता हूँ। या ब्रिटेन में? उन्हें क्या यार टॉम क्रूज बुढ़ा हो रहा है, तुसी आ जाओ। नहीं, मेरी एक ख्वाहिश जरूर रही है, बिकॉज ऑब्वियसली मेरी एक इंग्लिश साइड भी है। तो आपको ओन करते होंगे ना? इंग्लिश साइड भी है मेरी, और इवन एज अ चैलेंज आई थिंक आई वांट टू प्रूव टू माई सेल्फ एज वेल कि मैं कर सकता हूँ। सो इनफैक्ट इंटरेस्टिंगली इनफ अर्लियर दिस ईयर मैं अमेरिका में ही था, एंड कुछ मैंने ग्राउंड वर्क ले की है कि इंशाल्लाह 2024 और 2025 कुछ काम देखेंगे। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है आपको द क्राउन का हिस्सा होना चाहिए। थैंक यू। क्योंकि मेरा बचपन वहाँ गुजरा था, तो मैं सोचता, अब खैर मैं उर्दू में भी सोचता हूँ, लेकिन पहले मैं सोचता भी इंग्लिश में था। तो इंग्लिश में क्या क्या सोचते थे? इम्प्लीमेंट लव के बारे में सोचता हूँ, और उर्दू में प्यार मोहब्बत है, जुनून। अरे वाह। जितना अब तक आपने काम किया, इसमें से कौन सा काम ऐसा है जो आपको लगता है कि यार ये नहीं करना चाहिए था? है कुछ ऐसे काम। शादियों के अलावा कह रहा हूं। नहीं, काम की बात हो रही है। तो बच्चे अच्छा, आप पर्सनल लाइफ का भी पूछ रहे हैं? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं पूछ रहा। बच्चे इतना लंबा पहुंच दिया, मैंने कहा आप लाइफ में तो वो प्यार, इश्क, मोहब्बत, जुनून कुछ भी नहीं करना चाहिए। इतना डर क्यों गए वैसे आप प्यार मोहब्बत से? हाँ, डरा हुआ हूँ, ये है। मुझे लगता है अब अगर आपको ना कोई चाहेगा तो यकीन दिलाने में बहुत वक्त लगेगा। आई थिंक ऐसा ही होगा। आई थिंक बल्कि मैं शायद चाहूंगा कि कोई ना ही करे, बिकॉज आई थिंक मैं इतना इम्पॉसिबल हो गया हूँ शायद इसमें। अच्छा, पूरी दुनिया में जो बहुत डीप जाकर काम करते हैं हमारे आर्टिस्ट, वो ऐसा तो नहीं कि शिज़ोफ्रेनिया में मुब्तला हो जाते हैं, मगर कहीं ना कहीं एक असर जो है वो ज़रूर आता है। बिल्कुल। एक स्प्लिट पर्सनैलिटी जो है वो कहीं जन्म लेती है, बिकॉज बहुत सारी शख्सियत जब आप अपने अंदर उतार लेते हैं तो आपकी शख्सियत कहीं उसमें कहीं खो जाती है, कहीं मिक्स हो जाती है। आपको कितनी दिक्कत पेश आती है, ख़ास तौर पे उस वक्त जब आप बहुत नेगेटिव कैरेक्टर कर रहे हो? ये मुझे एक सीनियर एक्टर ने एक दफ़ा कहा था कि जो आप रोल करते हैं ना उसका असर हो जाता है आप पे। तो मैं उस वक्त तो मैं बहुत यंग था, मैं नहीं समझा ये बात, लेकिन नाउ आई नो इट्स ट्रू कि जो रोल आप करते हैं उसका असर, क्योंकि आप प्ले तो कर रहे होते हैं, तो उसका असर हो जाता है। मुझे नहीं लगता इतना कोई ऐसा नहीं है कि वो हावी हो जाता है आप पे, लेकिन कहीं ना कहीं
मे बी आप कंफर्टेबल हो जाते हो उस चीज से, बिकॉज आप वो प्रोसेस तो कर रहे हो ना। बहुत फॉर ज्यादा। एग्जांपल अगर हम यूं लें कि आप एक ऐसे शौहर का किरदार कर रहे हैं जो बहुत ही पुरतशद्दुद है, हाँ, तो शायद आपके लिए वो मतलब चीज़ें अक्सर यही उतनी- होता है, उतनी वो ना अक्सर यही होता है। मैं तो लोगों को ये कहता हूँ, जब मतलब ऑब्वियसली फैंस जो है, फीमेल फैंस मिलती हैं, वो तो मैं कहता हूँ हर ड्रामे में 2 बीवियां हो तो दोनों को ही मार रहा होता हूँ मैं। अब देखिए ना, आम जिंदगी में इसका तस्वुर नहीं है। नहीं नहीं, क्या होगा, अगर होगा भी तो 1% होगा या 2% होगा या चलो 5% होगा। ऐसा तो नहीं है कि हर मर्द ऐसा है। तो मैं इस लाइन पे यही कहता हूँ कि ऐसा सिर्फ फिल्मों और ड्रामों में ही होता है कि 2 बीवियां और दोनों को मार भी रहा है। अच्छा, आपको पता है रिसर्च ये बताती है कि जो गोरी खवातीन है ना, वो बहुत मारती हैं अपने शौहरों को। अच्छा, हाँ, ये नहीं आपको नहीं पता? अच्छा, तो ना करूँ। नहीं। चले, अच्छा किया वार्न कर दिया आपने। इजिप्शियंस, हाँ इंडियंस, हाँ और गोरी। हाँ, अच्छा जी जी, हाँ जी। तो मैं इनसे दूर रहूंगा। पीछे क्या रह गए? देसी। नहीं नहीं, देसी भी मारती हैं यार, क्या हो गया? तो जूता उतार के मारती हैं। नहीं, ये जो आपने आखिरी बात कही है, अब मैं ये जरूर जानना चाहूंगा कि ये आपने मंजर कहीं देखा है या आपका तजुर्बा है या मुशाहिदा है, ये क्या है? चले, समझदार के लिए इशारा क्या? समझदार के लिए मुशाहिदा काफी। आपको वैसे इश्क हुआ किसी से? इश्क भी आखिरी हुआ जो था। स्टेज, इश्क भी हुआ। इश्क भी हुआ था। हाँ। या शायद वो इन्फैक्चुएशन थी। इतना फर्क आ गया यार मिकाल। असल में मैं खुद चार कंफ्यूज हूँ बहुत। मेरा ख्याल से मैं खुद बहुत कंफ्यूज हूँ। एक बात की क्लैरिटी होगी, असल में कंफ्यूजन इधर है। इस इंटरव्यू से वो फराज साहब का शेर याद आ गया, तुम भी खफा हो, लोग भी बरहम हैं दोस्तों। अब हो चला यकीन के बुरे हम हैं दोस्त। हाँ, ऐसे ही है शायद। नाज़रीन, स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली मिकाल जुल्फिकार। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन। जबरदस्त में एक बार फिर खुश आमदीद। हमारे साथ मौजूद हैं द हैंडसम हैं मिकाल जुल्फिकार। थैंक यू। क्या है प्रोग्राम के इस मरहले में? जी, इस वक्त हमारा सेगमेंट है भूजो तो जाने, और इसमें हम अपने गेस्ट से पूछते हैं रिडल्स। Okay. और आपकी खूबसूरती की तो शाजी ने काफी तारीफ कर दी हुई है। अब देखना ये है कि आप ज़हीन भी हैं या नहीं। नहीं, आप इसे इंडोर्स कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं? हाँ, बिल्कुल, मुझे लगता है अच्छा लगता है, यकीन नहीं है आपको? आ जाएगा अभी। अभी प्ले करेंगे, देख लेंगे। चिकली जाऊं है। इसमें आप दोनों की हेल्प चाहिए होगी मुझे। सर, अच्छा, हेल्प ऐसे है, छोटा सा क्लू। ओके। आपने शाजी के लफ्जों को गौर से सुना। ओह, सही कह रहे हैं। That's a अच्छा clue. ठीक है, बिल्कुल दैट्स सही द क्लू। ये ओके, बहुत बड़ा आप clue मुझे है। ऐसी देखें जैसे आप देसी खवातीन को देखें। बढ़ते हैं फर्स्ट रिडल की तरफ। अच्छा मिकाल, किस हीरोइन के साथ आपकी ख्वाहिश है काम करने की? ਇਹ ਜਿਹਦੇ ਦੰਦ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। इन तीनों में से एक है। नहीं, आप इसका जवाब दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। किस हीरोइन के साथ मेरी ख्वाहिश है काम करने की? माजी में हो, जिंदा हो ना हो, काम कर रही हो ना कर रही हो, केट विंसलेट। यहाँ की हो वहाँ की हो, कहीं की भी हो। स्कारलेट योहानसन। ओह माय गॉड। अच्छा, स्कारलेट के साथ आपको फिल्म ऑफर हुई लूसी 2, ठीक है। ठीक है जी? हालांकि आप करना चाह रहे हैं डॉन जॉन, तो ये लूसी। मैं तो सोचता था जेम्स बॉन्ड बनूंगा यार, क्या लूसी बना दिया आपने। नहीं, वो फिर इंजेक्शन लगाएगी ना उसमें। तो स्कारलेट के साथ आपको फिल्म ऑफर हुई है और आपके किसी हासिद कोलीग ने आपको एक तहखाने में बंद कर दिया। अच्छा, हाँ, स्कारलेट के साथ। हाँ, नहीं नहीं नहीं, अरे वाह ਵਾਹ ਵਾਹ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ। ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੇਸੀ ਵਿਲਾਇਤੀ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਹੋਣ। आपको 10 घंटे में यानी कि सेट पे पहुंचना है। ठीक है। अगर आप नहीं पहुंचेंगे तो वो रोल जो है आप समझिए कि वो फैसल को मिल जाएगा। सही है, फैसल कुरैशी को मिल जाएगा। क्या बात है। ऐसा नहीं होने दूंगा। तो अब आपको यहाँ से निकलना है। 3 ऑप्शंस आपके पास हैं अच्छा, और 3 दरवाजे हैं। ठीक है। जैसे ही आप दरवाजा खोलेंगे, आगे एक कमरा है और उसमें एक रीच जो है, और ये कई दिनों का भूखा है। सही है। दूसरा दरवाजा एक ऐसे स्विमिंग पूल में खुलता है कि जिसे क्रॉस करके आप जा सकते हैं, मगर उसमें एक शार्क है, ठीक है। और ये भी बहुत खूंखार है, भूखी है कई दिनों की। और देसी है। और तीसरा दरवाज़ा जो है, अगर आप यहाँ से निकलना चाहें और अपनी पसंदीदा हीरोइन के साथ जाकर काम करना चाहें,
तो इसमें मसला ये है कि बहुत सारे बिच्छू जो हैं वो इस कमरे में, इस कमरे को अगर आप क्रॉस कर सकते हैं तो यहाँ से कर जाएं, कौन सा रास्ता आप इख्तियार करेंगे ताकि लूसी 2 में आप हीरो आ सकें? आई थिंक नंबर 2 इख्तियार करूंगा, क्योंकि दरवाजा खोलूंगा तो पानी तो बह जाएगा यार ज़हीन तो लोगों का ये शार्क बड़ा भी मसला निकल होता जाएगी है, तो मैं फौरन पहुंच जाते निकल हैं। जाऊंगा। वाह 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 वाह। वरना ये कि बेर को भी रेसल किया जा सकता है। कैसे? बेर का तरीका होता है एक रेसल करने का, और वो शफकत चीमा साहब ने मुझे बताया था। अच्छा, तो लेकिन वो मैं टीवी पे नहीं बता सकता। वो बेर को भी चुड़ैल समझ रहे थे। वो बेर देसी थी। बेर वैसे जितनी आसानी से आपने रिडल हल की है, इतनी आसानी से आपने जिंदगी की रिडल्स हल की है। वाह, काश वाकई। जी अगली रिडल की तरफ बढ़ते हैं। फीड मी एंड इट विल गिव मी लाइफ, बट गिव मी अ ड्रिंक एंड आई विल डाई, व्हाट एम आई? टुमारो नेवर डाइज। Give me life, क्या कहने? but give me a drink and I will die. What? Fire? सारी जिंदगी आग से खेलते रहे हो, आपने तो पूछना ही था। वेल प्लेड। Fire, अच्छा। भाई आप तो अच्छा, ज़हीन मैं है ना, एक्सपेक्ट नहीं लेकिन कर रहा था, मैं खुद एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इतना ज़हीन निकलूंगा मैं। अच्छा कॉम्बिनेशन अच्छा है, किस चीज का? खूबसूरती का और जहानत का। अगले अद्धे गोरे ने 50-100 साल एवं नहीं हुकूमत की थी। ये देसी है? निकाल। आपकी हाजतमंदी के सदके जाऊं, क्या कहने भाई। ये मेरी तरफ से कॉम्प्लीमेंट था। वाह, अच्छा कवर कर लेते हैं आप। वैसे आप हर एक से पहले यही पूछते हैं कि आप देसी है? टी-शर्ट बनवा लेता हूँ ना, आर यू देसी? वेल प्लेड। जी बढ़ते हैं अगली रिडल की तरफ। आई एग्जिस्ट ओनली व्हेन देयर इज लाइट, बट डायरेक्ट लाइट किल्स मी, व्हाट एम आई? निकाल जुल्फिकार। I exist only when there is light, but direct light kills me. Now you got me stumped. नहीं नहीं यहाँ फंस गया हूँ। हिंट दे, हिंट दे। आपके लफ्जों में हिंट है, राइट? है ना? ये था ना? इनकी बात सुननी है ना? हाँ, फिर से पूछ। आई एग्जिस्ट ओनली व्हेन देयर इज लाइट, बट डायरेक्ट direct लाइट light किल्स मी, व्हाट एम आई? लाइट से ही उसका ताल्लुक है। अगर आप 4 जुमले लिखें या आप लाइट के ऊपर को मजमून लिखें तो उसका जिक्र जरूर आएगा शायद। सन से रिलेटेड है कुछ? तू जहां जहां रहेगा। सन मिला जुला। बट मून, मूड, मून नहीं, मून नहीं। मून। आई एग्जिस्ट ओनली व्हेन देयर इज लाइट, शैडो? शैडो। शैडो बहुत बहुत अच्छे, लेकिन आप जिस तरफ जा रहे थे ना सन और मून का, उसकी दाद आपको मिलनी चाहिए। अच्छा। हाँ, और साइंस के बारे में जो आपकी मालूमात है उसकी दाद अगर चलनी है। और इसका आंसर शैडो। देसी शैडो। वो नहीं किल होता। जितनी मर्जी लाइट मार लो। वैसे इन सब का क्रेडिट जो है मैं अपनी छोटी बेटी को देना चाहूंगा, बिकॉज जो मेरी छोटी बेटी है वो मुझसे रिडल्स पूछती रहती है हर वक्त। अरे उसको शौक ही बड़ा है रिडल्स का, तो क्रेडिट गोज टू एलेना। अरे वाह आई थिंक इसलिए आई गॉट इट राइट। हाँ। अच्छा आपको पता है मैंने भी ये सेगमेंट पता है क्यों स्टार्ट किया हाँ, था? बेटी मेरा जो बेटा है शहराम, हाँ। वो मुझसे पूछता हाँ, है। उसको बहुत शौक है। हाँ। वो डैड ये डैड वो। Yes. हाँ, तो और जब सेगमेंट चलता है मुझे कहता है बाबा आप मेरा क्रेडिट क्यों नहीं देते? हाँ, चले This is उसको भी because दे of दें me. फिर। हाँ, तो आज ये हमने अपने बच्चों को क्रेडिट Credit दिया, दिया, बिल्कुल ठीक है। तो एलेना और शहराम को जाएगा जी इसका क्रेडिट। कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद हैं मिकाल जुल्फ़िकार। और क्या है प्रोग्राम के इस मरहले में? जी अब हमारा सेगमेंट है जबरदस्त पब्लिक सब जानती है, और इसमें आपसे पब्लिक कुछ भी पूछ सकती है। ओके, कुछ भी। कुछ भी देसी सवालात भी हो सकते हैं। वैसे ही पूछ लेते हैं इंस्टाग्राम पे। तो बढ़ते हैं ज़बरदस्त पब्लिक की तरफ।
अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मेरा नाम बलबीर सिंह है और हमारे आए हुए मेहमान मिकाल साहब से मेरी यही गुजारिश है कि हमारी खूबसूरत फिल्म मौला जट का कोई भी डायलॉग ठेठ पंजाबी में सुना दे। हाँ जी, ठेठ पंजाबी में सुना दें। वे मौले नो मौला ना मारे ते मौला नहीं मरदा। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। ये तो लगता है मायरा खान ने किया है, वे मौले नो मौला ना मारे। वो आएगा ना, ओए आएगा ओए मौले नो मौला ना मारे। सारी जिंदगी ओए ओए निकल ओए चल, सुनो ही इतना कि ओए ज़हन में बस गया। जी मिकाल सुना है, जब आपको हसीन लड़की मिलती है तो आप उससे उर्दू सीखने लगते हो और जब आपको वो गोरी लड़की मिलती है तो आप उससे उर्दू सिखाने लगते हो। मैं देसी लड़कियों को इंग्लिश सिखाता था पहले। अच्छा अच्छा, देसी को इंग्लिश सिखाते थे। एक तो ऐसे ही हुआ था शुरू। अच्छा, एक सिलसिला तो ऐसे ही शुरू हुआ था। जिक्र किया। मैं उसको इंग्लिश सिखा गया, वो मुझे उर्दू सिखा गया। बात खत्म। What is your name? My name is देसी। जी मिकाल, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। इफ अ गर्ल हु स्पीक इंग्लिश या ओ कुड़ी जड़ी पंजाबी बोलती है, दोवें लिफ्ट मंगन ते किन्नू दवोगे? क्या कहने, लड़की लिफ्ट मांगेगी तो वैसे ही दे देंगे। मैं तो वो पश्तो में बोल दिए होगे तो दे देंगे, टेंशन नहीं है। नहीं, वो कह रही कि अगर आपके पास गाड़ी में गुंजाइश एक की होती है, हाँ, और पंजाबी में कोई मांगे या अंग्रेजी में लिफ्ट मांगे तो किसको? यही को कहें इसको मैं छोड़ के आता हूँ, तुम यही वेट करो। जी मिकाल, आपको देख के मुझे लगता है कि आप रोते रोते अभी बोलेंगे कि मुझे ज़िंदगी में सब कुछ मिला है सिवाय सच्चे प्यार के। ये कैसे पता है इसको? आपको मिला सच्चा प्यार? मुझे? हाँ हाँ, अच्छा, अल्लाह खैर। देखा ना, घबराहट नहीं देखी। हाँ, भाई मुझे तो भाई हाँ मुझे आप बताएं, झूठ कौन बोल रहा है? वो देखे ना। नहीं, वेरी गुड। आप बताएं। मैं वेट कर रहा हूँ। स्टेशन पे खड़ा हूँ। वो शायद पंजाबी या इंग्लिश बोलने वाले में से इंतजार को आपने ऐसा हसीन बनाया है ना। जी मिकाल, मैं आपके लिए गाना गाना चाहती हूँ। अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी। that's so sweet, thank है you. ना? प्यार करते हैं लोग, हैं? बेशक। वाह, So I'm so blessed, no doubt. आप जवाब में कुछ नहीं सुनाएंगे उन्हें? अभी मुझ में कहीं बाकी है, पता नहीं क्या है, ऐसे ही सीख के गा दूंगा, सीख के सुना दूंगा। लेकिन बहरहाल आपने उनके लिए गा दिया। तो ऑफकोर्स जवाबे क्या कहते हैं? जवाब गाना। नाज़रीन, स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मिकाल जुल्फकार। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद हैं मिकाल जुल्फकार। मिकाल, ये बताइए, कोई रिग्रेट जिंदगी में? आई विश मैं और लोगों की मदद कर सकता। यू नो, आई विश कि मैं कोई ऐसी मदद जो आप करना चाहते थे, कर सकते थे, किसी वजह से नहीं कर पाए, उसका रिग्रेट रह गया? मैं एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन खोलना चाहता था जो मैं नहीं खोल पाया, और उसमें मेरी अपनी ही शॉर्ट कमिंग्स है जिसकी वजह से मैं नहीं कर पाया। वो एक मेरा रिग्रेट है। कोई ऐसा गिल्ट जो आप शेयर करना चाहें जिससे लोग सीख सकें? गिल्ट नहीं, लेकिन गिल्ट का ऑपोजिट अच्छे फैसले। और अल्हम्दुलिल्लाह, यू नो, देसी किस्म के जवाब दे रहे हो मिकाल। नहीं, बिकॉज ये मैं समझाना चाहता हूँ। आई थिंक यूथ को कुछ चीज़ें होती हैं बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं ज़िंदगी में, और आपके काम और आपके अपने से ज़्यादा बड़ी ज़रूरी होती हैं चीज़ें जो इंसान को करनी चाहिए, जिसकी वजह से फिर रिग्रेट होता है, और वो रिग्रेट होता है तो फिर जाता नहीं है। अगर आप इसको मजीद, मेरी फुप्पो थी, यू नो, हु रेज्ड मी, एंड बहुत इंडेयरिंग औरत थी वो। जज थी हाई कोर्ट की, 3 टाइम MPA थी। यू नो, शी रेज्ड मी, और मैं मूव आउट हो गया व्हेन आई गॉट ओल्डर,
and I moved out. I moved to Karachi, and she unfortunately उनको एक illness थी जिसकी वजह से उनकी health जो है deteriorate कर रही थी. तो मैंने सब छोड़ छाड़ के जो है I came back to be with her, and you know I realized much later कि उनका मेरी ज़िंदगी पे क्या impact था. उनको ज़रूरत नहीं थी मुझे पालने की, लेकिन उन्होंने पाला. हालांकि वो एक जज थी हाई कोर्ट की, एक MPA थी, अपने एलिंग पेरेंट्स को भी ख्याल रखती थी. लेकिन रोज़ सुबह मैं उठता था तो नाश्ता टेबल पे होता था, और कई दफ़ा मैं नाक चढ़ा के निकल जाता था कि मुझे नहीं खाना. और आज मैं रिग्रेट करता हूँ कि कोई मुझे उस तरह ट्रीट नहीं करेगा जिस तरह वो मुझे ट्रीट करती थी. तो जो मैं बात बताना चाह रहा था वो ये था कि मैंने एक पॉइंट पे आके एक मुश्किल फ़ैसला ये किया था कि अपने करियर को कॉम्प्रोमाइज़ करके मैं वापस घर आ गया टू बी विद हर व्हेन शी वाज इल. अच्छा फैसला किया. हाँ, तो मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि मैं आया वापस और 6 महीने उनके साथ गुजरे एंड देन शी पास्ड अवे. और अगर मैं ना आता तो मैं सारी ज़िंदगी अपने आप को माफ़ ना कर पाता. तो आई थिंक कुछ कभी कभार आपको ना थोड़े से इस तरह के मुश्किल फैसले लेने चाहिए, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू योर पेरेंट्स, और जो आपके करीबी लोग होते हैं. अल्टीमेटली मुंडा है तो देसी ना जी. फिर आहो जी की करिए. वेरी नाइस, थैंक यू, बहुत नाइस. ये सेंसिटिविटी ही इंसान को इंसान बनाती है. एंड इफ द ओनली अदर थिंग दैट आई वुड लाइक टू से दैट आई थिंक जज्बात में आके कोई भी फैसला नहीं करना चाहिए कभी भी. और आई थिंक हम हर चीज़ जो है भले छोटा डिसीजन हो लाइफ में सोच समझ के करना चाहिए. कौन सा ऐसा फैसला जो तकलीफ देता कोई है? कोई भी नहीं. तकलीफ को तो कोई नहीं, लेकिन वैसे ही कह रहा हूँ कि सोच समझ के करना. मैं जज्बात में कोई फैसला जो अंडू करना चाहे जिंदगी में. ऐसा नहीं है. मैं तो होते हैं रिग्रेट्स. ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल ही बहुत स्मूथ सेलिंग है. एंड लाइफ ओवरऑल एक कॉम्प्लिकेटेड है. जिस बिजनेस में मैं हूँ इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस, वेरी कम्पिटिटिव बिजनेस. रिलेशनशिप में जो भी, यानी कि मैं सिर्फ मर्दोजन के हवाले से बात नहीं कर रहा, मेल फीमेल के हवाले से बात नहीं कर रहा, जितने भी रिश्ते आपके होते हैं, आपके प्रोड्यूसर्स हैं, आपके कोलीग्स हैं और दीगर वो हैं, तमाम तर रिश्तों में अगर किसी से रिश्ता ख़त्म हो जाए मीकाल का और किसी वक्त रिकन्सिलिएशन चाहे कोई शख्स, तो आप गुंजाइश रखते हैं या आप समझते हैं कि नहीं रिश्ता ख़त्म हो गया तो अब नहीं? डिपेंड करता है. आई थिंक डिपेंड करता है कि वो इंसिडेंट क्या था जिसकी वजह से रिलेशनशिप. इंसिडेंट कुछ भी हो, अगर कोई शख्स आके बिल्कुल सरेंडर कर दे, माफ़ी मांग ले दिल से, कभी मैंने चिटिया माफ कर दे. नहीं, ये चिटिया कह गया फिर तो नहीं करांगा. आई एम वैसे डिफिकल्ट टू प्लीज. अच्छा, पर्सनली हाँ. मुझे इतना होना नहीं चाहिए शायद, लेकिन मुझे प्लीज. इतने रिजिड लगते तो नहीं. नहीं, मैं हूँ. हाँ, मैं बोलता नहीं. राह पे आ जाने तो वाह पे आ जाने. समझ आप गए? नहीं ठीक है. राह पे आ जाने ते वाह पे आ जाने. राह पे आ जाने मतलब राह पे आ जाने ते वाह पे आ जाने. हाँ, बट व्हाट डज इट मीन? राह पे आ जाने तो मैं इसका मतलब आप किसी देसी से पूछिएगा. मतलब जब लोगों के साथ आपको रहना पड़ता है या किसी के साथ पाला पड़े या वास्ता पड़े, कोई मामला जब किसी के साथ हो, तब पता लगता है कि वो शख्स कैसा है. हाँ, ऐसे ही. बाज़ औक़ात मिलने जुलने में अंदाजा नहीं. ऐसे ही ये इसका अमूमी मफ़हूम है. इसका एक दूसरा भी वो है कि जब तक किसी को छेड़ो ना उसका पता नहीं चलता. कोई ऐसा ख्वाब जो आप समझते हैं कि यार उम्र गुजर गई, अब ये नहीं पूरा हो सकता, और उसकी एक रहती है, छोटी सी चीज़ होती है बाज़ औक़ात. कोई एक ऐसा ख्वाब है जो अभी हो भी सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता मैं कभी करूँगा. आई वॉन्टेड टू बी अ सिंगर. और बल्कि जब मैं बिजनेस में आया था तो मैं सिंगर ही बनना चाहता था, और मैंने कुछ गाने भी बनाए. कुछ सुना दो फिर आज. और मैं नाउ एंड देन करता भी रहता हूँ. आई विश देयर वाज अ गिटार. मैं इस तरह नहीं करता. आई यूजुअली प्ले विद द गिटार, एंड कई शोज में मैंने जाके विद द गिटार ऐसी लिप्स. गिटार के बगैर नहीं दिल चाहेगा. अच्छा, थोड़ा सा गुनगुना दे. उन तो देसी फरमाइश आई है. अच्छा, अब गिटार सब गायब हो गया. हाँ जी, सारा सुनान गए. गिटार है तो अभी ले आए, अभी बजा दे. गिटार बजने लगे हैं. Saying I love you are not the words I want to hear from you. It's not that I want to not to know, but if you only knew how easy it would be to show me how you feel more than words.
is all I ever needed you to show, then you wouldn't have to say that you love me, 'cause I already know. वाह मेरे पीछे पीछे कोई देसी है तो वाली सिंह बोहेने ब्रेक ला लो मेरा सानी रुक रहा जी नजर जी नेक्स्ट सेगमेंट है जबरदस्त गुगली। अच्छा, ये सब आपकी कोलीग्स हैं, पाकिस्तान की नामवर स्टार्स हैं, सबा कमर साहिबा, ये दुर्रे फिशां, सलीम है ना जी, इनके साथ भी किया ना आपने वो जी। जैसे आपकी मर्जी जी। और आयजा सना जावेद है ना जी जी। तो इन सब के साथ आपने काम किया है, ज़रा शेयर तो करें कौन सेट पे बहुत बातें करती हैं, कौन मेकअप की बात करती हैं, कौन किसका क्या मिजाज है, क्या टेम्परामेंट है, अगर आप शेयर करना चाहें। वैसे आयजा के साथ मैंने नहीं किया हुआ, बट आई नो हर, लेकिन बाकी तीनों के साथ किया हुआ है। सबा थारो प्रोफेशनल एंड वेरी फोकस्ड ऑन वर्क। बहुत सबसे ज़्यादा खबरें किसके पास होती हैं इनमें से? खबरें सना काफ़ी बात नहीं है। सना, हाँ, सना को पता होता है, सना एक और लेवल पे ऑपरेट करती है। सना का जो अपना जो एक वेवलेंथ है ना, वो एक वो चल रहा होता है। सना कोई बात कर सकती है किसी के बारे में। हाँ। सबा इतनी नहीं करती, दुरेफिशा भी इतनी नहीं करती। आई सेड आई हैवंट, आपने कहा आई डोंट नो हाउ दैट विल। सबसे ज़्यादा जो दूसरे सेट्स हैं उनकी खबर किसके पास होती है? दूसरे सेट की। हाँ, एज आई सेड, आई थिंक सना, नॉट कि वो कोई जबरदस्ती कोई वो करती है, इतला ज्यादा, लेकिन इतला भी होती है और बात कहीं लगा भी सकती है। You know, Dure is quite into herself. अच्छा, introvert. Sabah, हाँ, and Sabah is not really the gossip अच्छा kind, but Sabah knows as well, obviously. You know, Sabah ने इतना काम कर लिया है कि उसको भी पता है, और मतलब सबा को तो असलियत पता है ना हर किसी की। वो फर्क हो जाता है। और इनमें आपको सबसे हसीन कौन लगती है? Beauty, I think Sana is the prettiest, and I'd go with Aiza number 2, Dure, and then Sabah. इनमें सबसे देसी कौन है? सना सबसे देसी सबा है। सना भी काफी देसी है। आयजा को मैं इतना जानता नहीं हूँ। दुरे मिक्स्ड है। अच्छा, आजकल बच्चे कहते हैं मिड। इट्स मिड। वक्त हो तो किसको तरजीह देते हैं, म्यूजिक, मूवी या बुक? म्यूजिक को भी, एंड आई थिंक मोर देन मूवी एंड बुक, डॉक्यूमेंट्रीज। डॉक्यूमेंट्रीज? किस किस्म की डॉक्यूमेंट्री? हर किस्म की, हर किस्म की। देसियों के बारे में कोई भी डॉक्यूमेंट्री? सबसे ज्यादा वेस्ट ऑफ टाइम अगर करना हो तो कोई क्राइम डॉक्यूमेंट्री। बल्कि देसियों के बारे में तो डॉक्यूमेंट्री बना सकते हैं। इन प्रोग्रेस है वो। इन प्रोग्रेस है। हुस्न वैसे कैसा पसंद है आपको? हुस्न देसी। हुस्न मुखड़े तो ला के नकाब आ गया। दसो जरा, दसो कोई पंजाबी गाने के दो। प्रोग्राम दा टाइम हो गया। आखिर में कुछ कहना चाहें तो कह लें आप देसियों को, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त तो खत्म हो गया। मेरा इंस्टाग्राम है @मिकाल-जुल्फ़िकार। मिकाल जुल्फ़िकार इंग्लिश। यो, थैंक यू सो मच। थैंक यू वसी भाई, प्लेजर। आपसे मिलके हमेशा ही ऑलवेज लाइकवाइज दिल खुश है। आप सबसे भी थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, ये था आज का जबरदस्त। अगेन थैंक यू फॉर कमिंग मिकाल, बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए, बहुत अच्छा लगा। और दो अशार पे प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं। अंधेरी रात में रहते तो कितना अच्छा था, अंधेरी रात में रहते तो कितना अच्छा था, हम अपनी जात में रहते तो कितना अच्छा था। क्या कहने, दुखों ने बांट लिया है तुम्हारे बाद हमें, दुखों ने बांट लिया है तुम्हारे बाद हमें, तुम्हारे हाथ में रहते तो कितना अच्छा था। जल्द दीजिए अल्लाह।